हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है फिजिक्स और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर हमारा चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पावर, शक्ति। शक्ति क्या है, हम आज डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि शक्ति क्या होती है। लेक्चर हमारा 9 है और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे। तो चलिए हम पावर क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि पावर क्या होती है। पावर वो होती है जो कार्य करने की दर या फिर क्षमता को शक्ति बोलते हैं। यानी कितने टाइम में हमने कार्य किया, जो क्षमता हमारे अंदर है, ऊर्जा, वही होती है शक्ति। वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिफिनेशन हमारी यही कहती है कि कार्य करने की दर या फिर क्षमता वो शक्ति कहलाती है। तो इसकी यूनिट जो होती है वो वाट होती है। तो हम जान लेते हैं, चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके डेरिवेशन पर चलते हैं। जो हम कार्य करते हैं, कार्य में तो ऊर्जा लगती है, उसमें समय भी लगता है, वही हमारी शक्ति है। जो हम ऊर्जा व्यय करते हैं समय के साथ, वही शक्ति कहलाती, पावर। देखिएगा, शक्ति देखिएगा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, या फिर सीधे बोले तो कार्य करने की दर या क्षमता शक्ति कहलाती है। और इसकी जो यूनिट है वो वाट होती है। वाट। और इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसी में हम औसत शक्ति देख लेते हैं कि जैसे हम निकालते थे औसत वेलोसिटी, औसत चाल, औसत दूरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह हम औसत शक्ति निकालेंगे। तो औसत शक्ति जो होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं कि औसत शक्ति यानी समय अंतराल में किया गया कार्य अपॉन समय अंतराल। जितना टाइम दिया जाए, जितने से जितना टाइम, वही होता है समय अंतराल। तो औसत समय अंतराल में किया गया कार्य अपॉन समय अंतराल। ये, और इसको हम पी एवरेज इज इक्वल टू, ये इसको हम डेल्टा से लिखते हैं। ये कार्य डब्ल्यू, वर्क अपॉन डेल्टा टी। ये पी एवरेज यानी औसत शक्ति, ये कार्य में परिवर्तन होगा और ये समय अंतराल होगा। ये पी एवरेज। उसी तरह हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। वो निकलता है हमारा कैसे, डेल्टा की जगह पर हम डी अपॉन डी टी कर देंगे। तो पी इंस्टेंटेनियस ये निकलेगा हमारा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये कर देंगे। और इसको हम इतने को
W/T इतना भी लिख सकते हैं। जब आपको एवरेज ना कहा जाए तब आप W/T कर सकते हैं कि जो शक्ति होगी P/P इज इक्वल टू W/T। ये अब आपको ये सब याद रखना है कि इसमें जो होगा क्या, ये आपको बताएगा शक्ति के बारे में, पावर, और ये होगा वर्क, और ये होगा टाइम। ये तो नोट कर लीजिएगा इसको, और हम चलते हैं आगे डेरिवेशन पर इसके। नोट हो गया होगा। देखिएगा इसका डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो P को हम लिख सकते हैं dW/dt कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर वही हमारी शक्ति कहलाती है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, और P को हम लिख सकते हैं D, और कार्य हमारा होता है F इंटू एस, विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है F.S। ये हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं W को F वेक्टर डॉट DS, इसको S वेक्टर ये कर देंगे अपॉन DT ये कर देंगे। अगर हम बल को कांस्टेंट लें माने तो ये हो जाएगा P, F को हम बाहर निकालेंगे तो F इंटू DS वेक्टर अपॉन ये DT कर सकते हैं, ये इतना अलग है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू DS अपॉन DT को हम लिख सकते हैं DS अपॉन DT। ये होता है क्या, वेग के बराबर होता है, तो हम इसको वेग लिख सकते हैं। ये अब आपको इसको याद रखना है कि ये जो P है ये आपकी शक्ति है, और ये वेलोसिटी है, और ये आपका फोर्स यानी बल। ये हुआ। और यही डेरिवेशन है कार्य का, और कार्य का नहीं शक्ति का। और हम वर्क एनर्जी थ्योरम को हम जान लेते हैं, उसमें भी शक्ति को अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं क्या निकलता है। इसको हम साइड में कर देते हैं। तो इसमें साइड इंफॉर्मेशन हमने क्या बताया कि W बराबर F.S ये बताया, और वेलोसिटी DS वेक्टर अपॉन DT ये बताया। ये आपका रहा क्या, साइड इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा इधर हम चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पर। कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको जानेंगे। देखिए इधर वर्क एनर्जी थ्योरम को जान लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या होती थी कि वर्क ऑल फोर्स के द्वारा होती थी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर, ये हुआ करती थी। तो हम इसको छोटा सा कार्य के लिए, छोटे से कार्य के लिए, तो छोटे से कार्य के लिए dW अपॉन
डी डब्ल्यू हम कर सकते हैं इसको, और डी टी से हम इसको भाग कर देते हैं। उसी तरह इधर भी कर देंगे, डी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। तो इधर ये किसके बराबर होगा, ये अभी हमने बताया कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी पी के बराबर होता है, पी हमारा पावर होता है। तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू, इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी का अवकलन हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ, पहले डी कर देते हैं, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये होती है अपॉन डी टी कर देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मानकर चलेंगे, ये हो जाएगा। तो इसमें हम u को 0 के बराबर कर देंगे। तो अब देखिएगा, हम अवकलन करेंगे तो ये जो 2 स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा। तो p बराबर हाफ एम टू वी, ये हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में हमने किया, इतना हुआ, ये तो 0 हो गया। तो हम इधर 2 से 2 सल्टा देंगे, तो और ये डी टी, और वी को हम अभी वी का तो किया नहीं, तो वी का हो जाएगा इधर इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये करेंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ स्क्वायर का हमने अवकलन किया था, वी का नहीं किया था। अब वी का किया करेंगे तो इतना आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, ये होता है त्वरण के बराबर। तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो इधर हम कर देंगे, पी बराबर होगा, बचा इसमें क्या, एम वी, ये ए हो जाएगा, तो ये हुआ, और पी बराबर हो जाएगा एम ए, को हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो वही हम करेंगे, एम ए को एफ कर देंगे इंटू वी कर देंगे, आया ना वही। अब आपको ये याद रखना है, यही हमने निकाला, ये देखो यही निकल कर आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पूरा नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है कि जब पावर आपको पूछा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप ऐसे कर सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा है, हम अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा कि शक्ति क्या होती है। नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिएगा, नोट हो गए होंगे। चलिए हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आपको अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आपको आ जाएगा, तो देखिएगा, ये नोट हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको बेटर में समझ में आ जाएगा कि पावर क्या होता है, कैसे इसका अप्लाई करना है। देखिएगा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको कार्य दे रखा है, एग्जाम्पल देखिएगा, कि दिया है कार्य बराबर, मान लीजिए कोई समीकरण दे रखा है, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, ये आपको कार्य दे रखा है, समीकरण, कार्य का समीकरण दे रखा है आपको। और इसमें एक सवाल, एक नंबर, कि 6 सेकेंड में शक्ति निकालना है, और दूसरा कि समय समय 2 सेकेंड से 7 सेकेंड
के अंतराल में निकालना है क्या, शक्ति। एक अंतराल में निकालना है और दूसरा 6 सेकंड में। तो देखिएगा, पहला नंबर हम देख लेते हैं कि 6 सेकंड में। अगर 6 सेकंड हमने पढ़ा है कि जो पावर होगी कौन सी, इंस्टेंटेनियस वाली, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस, इसको तात्क्षणिक भी बोलते हैं। ये होता है dw/dt, ये होता है, इसको आप तात्क्षणिक, तात्क्षणिक शक्ति कह सकते हैं हिंदी में। ये हुआ। तो dw आपको कार्य दे रखा है, हमको कार्य दे रखा है, इसके रिस्पेक्ट में हमको अवकलन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। टी के रिस्पेक्ट में हमको समय के रिस्पेक्ट में निकालना है। कार्य दे रखा है, इसका अवकलन करना है। तो ये दे रखा है, हम इसका अवकलन करेंगे तो ये निकलेगा 6 × 2 × t, ये हो जाएगा -5, ये होगा। तो ये निकल कर आया हमारे पास p इंस्टेंटेनियस 12 t-5, ये निकला। t हमको दे रखा है 6 सेकंड, t बराबर 6 सेकंड में हमको निकालना है। तो ये 12 × 6 - 5, ये हुआ कितना, कितना हो जाएगा 48, 12×48 -5 करेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा 43, ये इतना बचेगा। ये आएगा किसमें, वाट में। हमेशा शक्ति किसमें होती है, वाट, इंस्टेंटेनियस। ये निकला आपके पास पहला सवाल आंसर। तो और दूसरा नंबर हम देखेंगे, ये तो आपको याद रखना कि P = Pf वेक्टर डॉट वी वेक्टर, या फिर MA डॉट वी, ये आपको याद रखना है, ये काम की चीज़ है। दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि समय 2 सेकंड से 7 सेकंड के अंतराल में। तो अंतराल दे रखा है, तो पी एवरेज इसमें हमको निकालना है। पी एवरेज होता है क्या, ΔW/ΔT, ये होता है। पी एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा ΔW, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वाला करेंगे तो फाइनल आपके पास क्या मिलेगा, कार्य। तो ये हुआ फाइनल। हम एक बार फाइनल वाला कर देते हैं। पी एवरेज = कार्य t बराबर 7 सेकंड माइनस W, t बराबर 2 सेकंड अपॉन T7, t बराबर 7 माइनस t बराबर 2 सेकंड, ये करेंगे तो P एवरेज = निकलेगा। हम 7 के लिए पहले देख लेते हैं कि t की जगह पर हम 7 रखेंगे, उसके बाद t बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, t की जगह पर हम 7 रखेंगे तो 7 स्क्वायर, ये हुआ -5 × 7 + 2, ये हो जाएगा। ये टोटल माइनस करेंगे, अब ये रहा माइनस, माइनस करेंगे उसी तरह सब एक में हो जाएगा लगता है, ये हो जाएगा इतना, ये इतना अलग है। तो 6 t की जगह पर हम करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 5 t बराबर 2 + 2, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम चलते हैं और नीचे।
जगह भी हमारे पास कम ही है, ये माइनस करेंगे तो इधर हम कर देते हैं, तो 6 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 ये करेंगे, और पूरे का बटा करेंगे अपॉन, ये इसका पूरे का बटा है, अपॉन करेंगे 7 माइनस 2 ये करेंगे। कम समझ में आ रहा होगा, ये सब मिक्स हो रहा है ऐसे, ये अलग, इधर माइनस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर से देखिएगा कुछ जगह बना ली, तो पी एवरेज निकलेगा, ये 6 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 माइनस 35 प्लस 2 माइनस, एक काम करते हैं, हम इसको एक बार इधर इतनी जगह ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम हो रही है, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ये 6 t = 6 सेकेंड इसका है, तो इस वाले की तरफ हम कर देते हैं, t = 6 सेकेंड ये रहा इसका, तो ये 5, एक बार हम इसको फिर से करेंगे, देखिएगा और बेटर में आपको समझ में आ जाएगा फिर। अब जगह हो गई है, तो देखिएगा इतने में आ जाएगा। अब दूसरा कि पी एवरेज ये हुआ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू टी = 7 सेकेंड माइनस डब्ल्यू टी = 2 सेकेंड अपॉन टी = 7 माइनस टी = 2 ये करेंगे, तो पी एवरेज ये निकालेंगे तो ये निकलेगा 6 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 2 ये कर देंगे माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 ये कर देंगे। अब आ जाएगा इस बार, तो ये 7 माइनस 2 ये हुआ पी एवरेज, ये हुआ 6 इंटू 49 ये हो जाएगा 35 प्लस 2 और माइनस ये 4 24 माइनस 10 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी एवरेज निकलेगा 4 24 और 5 29 ये हो जाएगा, माइनस इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस 35 माइनस ये हो जाएगा कितना 26 10 16 ये हो जाएगा, और अपॉन 5 ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और तो ये हो जाएगा पी एवरेज ये निकलेगा, आएगा 1 और ये जाएगा 6 2 माइनस अपॉन 5 ये आ जाएगा कितना, और 5 4 2 अपॉन 5 ये हो जाएगा आपके पास 4 और 9 इतना आएगा। पी एवरेज आपके पास इतने वाट आया, ये आपके पास जो पी एवरेज आया इतना निकल कर आया कि पी एवरेज 49 वाट, ये इतना आया। आप नोट कर सकते हैं, दिख रहा होगा, नोट कर सकते हैं 49 आया, ये वाट है इतना, आप नोट कर सकते हैं। अब नोट हो गया होगा।
चलिएगा हम अगला देखते हैं। चलिए देखिएगा और एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेशन तो आप मुझसे भी बेहतर करते हैं। देखिएगा अगला एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट जिसका टोटल द्रव्यमान यानी कुल द्रव्यमान यानी मास बोले तो कितना 800 केजी है, को एक मोटर से एक मोटर से एक मोटर से v बराबर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से के नियत कर लीजिएगा, नियत वेग से खींचा जाता है, खींचा जाता है तो शक्ति आपको निकालना, फाइंड आउट करना है। तो ये रही, मान लीजिए ये रही लिफ्ट और इसमें आदमी बैठे हुए हैं और ये रही एक पुली और इसकी सहायता से यहाँ पर एक मोटर है ऐसे, ये रस्सी इसी में लिपट रही, ये है मोटर और इसमें तनाव भी होगा, ये रस्सी है तो जाहिर सी बात तनाव भी होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, ये रहा तनाव। और देखिएगा अब इसका भार भी होगा क्योंकि ये लिफ्ट है तो हमको शक्ति निकालना है, तो इसका भार mg होगा टोटल नीचे की ओर और तनाव ऊपर की ओर। तो इसमें हमको दे रखा है क्या कि वेग बराबर 20 मीटर पर सेकंड, इतना दे रखा, वो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेग अगर कांस्टेंट होगा तो जाहिर सी बात जो हमको एक्सलेरेशन मिलेगा ए यानी त्वरण वो जीरो मिलेगा। अगर त्वरण जीरो हुआ जो एफ नेट होगा बल वो शून्य के बराबर होगा। एफ नेट क्यों जीरो होगा? अगर हम एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एम क्या होता है कि इसका द्रव्यमान होगा, मास होगा, ए होगा इसका एक्सलेरेशन ऊपर की ओर क्योंकि ये रस्सी ऊपर की ओर खींच रही है इसको, तो ये होगा। तो जब हमें कहा गया है कि जो वेग होगा हमारे पास वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकंड के नियत है, वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर वेग नियत हो गया तो त्वरण हमारे पास शून्य होगा, त्वरण को हम कर देंगे शून्य। अगर त्वरण शून्य हो गया तो एफ नेट होगा वो भी शून्य के बराबर होगा। अगर एफ नेट शून्य के बराबर होगा तो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाले बल होंगे वो नीचे वाले बल के बराबर होंगे। तो इसमें जो एफ नेट आ गया हमारे पास शून्य, तो जो टी होगा वो होगा किसके, एम जी के बराबर हो जाएगा। ये हो गया, हमको तो बल मिल गया पर ये ऊपर की दिशा में वी वेग से जा रहा है, ये तो टी भी ऊपर है, टी ऊपर है तो इनके बीच में जो थीटा होगा, कोण एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। अगर 0 डिग्री का होगा तो जो कॉस थीटा होगा, कॉस 0 डिग्री वो होता 1 के बराबर, ये 1 के बराबर होगा। तो जो हमारे पास शक्ति निकलेगी वो होगी एफ डॉट वी वेक्टर होती है, ये होती है शक्ति। अगर हम डॉट को हटाएंगे तो कॉस लगाएंगे
तो P को हम लिख सकते हैं उसी तरह जैसे कार्य को हमने पढ़ा उसी तरह हम शक्ति को पढ़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो P बराबर एफ हमको दे रखा है, एफ होगा T के बराबर, V कितना आपको V दे रखा है और इंटू कॉस थीटा, थीटा आपके पास 0 डिग्री दे रखा है तो ये 0 डिग्री हो गया। तो P निकलेगा, T हमको दे रखा है, T निकालेंगे mg के बराबर है। तो mg इंटू वी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू में हम 1 कर देंगे, 1 हो गया। तो P निकलेगा हमारे पास, m आपको दे रखा है, इसका मास 800 इंटू जी की वैल्यू आप मानकर चलें कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 इंटू वी आपको दे रखा है कितना, 20 मीटर दे रखा है, इंटू में 1 करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 यानी 16, कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, इतने वाट। आप इसको चाहे तो किलो वाट में भी बदल सकते हैं। 1 वाट, 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट जो होता है, 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। ये साइड इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो आप इसको कर सकते हैं 160 किलो वाट, इतनी शक्ति हमारे पास निकल कर आई। नोट कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आपको यूज करना है कि कैसे अप्लाई करना है फार्मूले को। फार्मूला हमारा ये रहा, ये रहा। अगर डॉट हटाएंगे तो कॉस लगाएंगे, अगर इसी जगह पर एफ क्रॉस वी वेक्टर होता तब फिर ये कॉस नहीं आता है, ये क्रॉस बताता है डायरेक्शन को, क्योंकि ये सदिश हो जाता है, ये अदिश होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए जिसमें डायरेक्शन होगी उसमें हम साइन लेंगे, साइन चिन्ह आएगा, और जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसमें कॉस लगाते हैं, ये होता है। ये साइन आता है वो भी डायरेक्शन के साथ में, ये होता है। आप नोट कर सकते हैं, बाकी बेसिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे टाइम टाइम से। नोट हो गया होगा, अगला देख लेते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, अगला देखिएगा, अगला एग्जाम्पल। चलिए देखिएगा, ये मान लीजिए एक कार, ये रही कार, और ये 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रही है, नियत वेग से चल रही है। और इसके जो पहिए हैं इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस दिशा में, अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन लग रहा होगा, प्रतिरोधी बल, फ्रिक्शन या फिर प्रतिरोधी बल, और इस दिशा में बल लग रहा है, और वेग को हमने नियत कर दिया, ये हो जाएगा। तो हमको निकालना है इसमें क्या, फाइंड आउट करना है, शक्ति निकालना है, शक्ति फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि शक्ति होती हमारी, शक्ति होती है कार्य अपान समय, ये होता है। अब हम कार्य को लिख सकते हैं क्या, एफ, डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वी, हमने इसको डेरिवेशन से निकाला, तो P निकला हमारे पास। F आपको कैसे मिलेगा, तो देखिएगा, हमारे पास जो V है 30 मीटर पर सेकंड, वो भी नियत दे रखा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट दे रखा है। तो जाहिर सी बात जो उसका त्वरण होगा वो शून्य होगा, अगर शून्य हुआ तो F नेट बराबर वो भी 0 के बराबर ही आएगा। अगर 0 F नेट बराबर 0 हो गया तो ये होता है इसमें कि अगर F नेट बराबर 0 हो गया तो जाहिर सी बात इधर वाले बल बराबर इधर वाले बल हो जाते हैं, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, ये हो जाता है। तो इसमें F जो होगा वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, तो F बराबर फ्रिक्शन के हो जाएगा। ये बल इधर लग रहा है, जो इसमें थीटा होगा
एफ और वी के बीच में, एफ और वी के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, ये हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या कि ये हो जाएगा फ्रिक्शन के बराबर इंटू और वी कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा। तो P निकला हमारे पास फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंटू में V कर लेना, V आपको दे रखा है और कॉस थीटा ये हुआ 1, तो P बराबर फ्रिक्शन इंटू में V, ये आपका निकला, ये आपकी शक्ति निकली इतने वाट। आप फ्रिक्शन कुछ भी मान सकते हैं कि इतने फ्रिक्शन आपको दे रखा है। अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो इसकी सतह होगी ये वाली, ये रफ होगी, तभी तो इसमें फ्रिक्शन आएगा पहियों में। इस तरह कर लेना। चलिए नोट कर लीजिए इसको और देख लेते हैं हम। अब हम चलते हैं इसके सवाल पर। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल करा दिए हैं आपको समझने के लिए। अब हम इसके जो मेन है आपके वो है सवाल। सवाल में कैसे आपको अप्लाई करना है वो आपको जानना है। अब तो बेसिक तो आप जान गए होंगे कि कैसे अप्लाई करना है, पर सवाल में कैसे अप्लाई करना है वो भी जाने। चलिए देखिएगा, अब हम सवाल पर चलते हैं। ये नोट हो गया होगा। देखिएगा सवाल, चलिए देखिएगा सवाल क्या कहता है हमारा सॉल्यूशन। कह रहा है कि 1250 केजी मास की एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इसका इंजन 30 केजी वाट शक्ति देता है, जबकि पृष्ठ सरफेस के कारण प्रतिरोध बल आपको फ्रिक्शन दे रखा है 750 न्यूटन का। कार में कितना अधिकतम एक्सलेरेशन यानी त्वरण दिया जा सकता है। हमसे पूछा है कि त्वरण कितना होगा, यानी ए हमको निकालना है। तो हमको दे रखा है पी, दे रखा है 30 केजी वाट, मतलब 30 इंटू 10 की पावर 3 वाट, हमको वाट में बदलना है, ये हुआ। और दे रखा है फ्रिक्शन, दे रखा है आपको 750 न्यूटन, और दे रखा है वी आपको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, और एम दे रखा है मास 1250 केजी। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी। तो मान लीजिए ये कार, ये सरफेस रही और हम कार बना लेते हैं। ये रही कार, ये रही कार, और ये चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और इसमें फ्रिक्शन लगेगा, और ये पृष्ठ रफ है, इसमें फ्रिक्शन इस दिशा में लगेगा। आपको दे रखा है 750 न्यूटन का, और इधर बल लगेगा, त्वरण हमसे पूछा है। तो अगर इधर कार इधर चल रही एक्स प्लस एक्स दिशा में चल रही, एक्स एक्सिस में, तो जाहिर सी बात इधर बल है तो इधर त्वरण भी होगा। अगर इधर त्वरण है तो इधर की डायरेक्शन में हम जो भी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और इसके विपरीत निगेटिव लेंगे। तो ये हुआ। तो एफ माइनस फ्रिक्शन करेंगे क्योंकि ये भी बल है, बराबर किसके करेंगे, एम ए करेंगे, क्योंकि हमको ए निकालना है। इसमें जो वेग है हमारे पास वो 30 मीटर पर सेकंड इसको आया, 30 मीटर पर सेकंड है, पर इसमें नियत नहीं है, जो वेग है कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें त्वरण आएगा। तो त्वरण होगा तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या करेंगे, इसको एफ माइनस फ्रिक्शन आपको दे रखा है 750 न्यूटन का, बराबर एम आपको दे रखा है 1250 इंटू में ए करेंगे। तो ये हुआ। अब हमको एफ मिल जाए तो त्वरण हमको मिल जाएगा। तो एफ की चर्चा हम कर लेते हैं। हमको पी दे रखा है, पी क्या होता है, पी एफ इंटू वी कॉस होता है। इधर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री का होगा, वी और एफ के बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री का है, ये हुआ कॉस 0 डिग्री। तो पी आपको दे रखा है 30 इंटू 1000 बराबर एफ, वी आपको दे रखा है 30 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, ये हुआ।
एक जीरो से एक जीरो खा गए और 3 से ये 3 खा गए, बचेगा F बराबर कितना आएगा 1000। F बराबर 1000 न्यूटन आया, F मिल गया। तो इधर देखिएगा F दे रखा है -750 इज इक्वल टू 1250 इंटू में ए निकालना है हमको। F मिल गया हमको, तो हम कर देंगे 1000 माइनस 750 1250 इंटू ए, ये हुआ। अब इसमें से हम घटा देंगे तो ये बचेगा 250, इतना बचेगा बराबर 1250 इंटू में ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, तो हम करेंगे इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 खा जाएंगे और 125 अपॉन ये 25 अपॉन 125 हो जाएगा। तो ए निकला हमारे पास 25 अपॉन 125। इसको जब काटेंगे तो 1/5, जो एक्सक्लेरेशन हमको मिला 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आएगा। 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सक्लेरेशन हमको मिला। नोट कर सकते हैं, समझ में आया होगा। इसी तरह आपको अप्लाई करना है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा है सवाल, नोट हो गया होगा। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आज से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन अभी हमारा रह गया, उसको बीच में हमको इसके पहले पढ़ना था। चलिए कोई बात नहीं, तो हम उसको पढ़ लेंगे। उसको हमको मोशन वाले चैप्टर के साथ पढ़ना था। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल, ये सवाल नंबर 2। तो सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है 60 kg मास का एक व्यक्ति है, किसी सीढ़ी पर 12 सेकंड में चढ़ता है, जबकि 50 kg का व्यक्ति उसी सीढ़ी पर 11 सेकंड में चढ़ता है। तो उसके द्वारा किए गए कार्यों की दरों का अनुपात, कार्य की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर है वो क्या होती है, वो पावर होती है, यानी शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर बराबर शक्ति। आपको डेफिनेशन पता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर डेफिनेशन ठीक से क्लियर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं ठीक से फिर, क्योंकि कह रहा है कि कार्यों की दरों का अनुपात हमको निकालना है। एक को हम मान लेते हैं P1 जो होगा W1 अपॉन ये T हुआ तो T1 कर देते हैं, और दूसरा P2 कर देते हैं W2 अपॉन T2, यह कर देते हैं, यही दिया है। तो हमको निकालना क्या है, P1 अपॉन P2, यही फाइंड आउट करना है, यह निकालना है। तो पहले हम P1 निकाल लेते हैं कि P1 क्या होगा। P1 कार्य क्या होगा, हमको मास दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, हमको मास दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो कार्य क्या होता है, बल इंटू में विस्थापन होता है, एस ये होता है, अपॉन टाइम कर देंगे ये T1। तो बल क्या होता है, ma, हमको मास दे रखा है और उसी सीढ़ी पर चढ़ता है, तो ये हो जाएगा P1 बराबर F बराबर होता है ma इंटू में S कर देंगे अपॉन T1 कर देंगे, ये हुआ। तो ये ऊपर चढ़ता है, मतलब इसका जो आदमी का भार है वो नीचे लगेगा, mg आदमी का जो भार है, mg नीचे की ओर, जो इसमें त्वरण आएगा a बराबर g के हो जाएगा और m के बराबर रहेगा, ये हुआ। तो P1 बराबर m कितना हमको दे रखा है, पहले वाले का 60 इंटू में a आपको दे रखा है g इंटू में s की जगह पर हम h कर लेंगे, क्योंकि वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ेगा, अपॉन टाइम दे रखा है हमको कितना 12 सेकेंड, 12 सेकेंड हमको दे रखा है। तो ये हो जाएगा P1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू में 10 इंटू एच कितना हमको दे रखा है, इसको H1 कर लीजिएगा, H1 नहीं H ही दे रखा है, क्योंकि H दोनों का सेम है,
उसी सीढ़ी पर चढ़ता है। तो एच को हम सेम कर देंगे, एच हो गया अपॉन ये 12 कर देंगे, ये इसको काट देंगे, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 50 आएगा। जो P1 आया हमारे पास वो आया कितना 50 एच, ये हुआ 50 एच। और P2 निकालेंगे इसी तरह, P2 निकलेगा, जो P2 निकलेगा वो भी mgh होगा, M2 इसमें M1 कर लीजिएगा, ये हुआ। तो P2 अपॉन P2, ये P2 निकलेगा 50 इंटू में 10 इंटू एच अपॉन कितना T2 11 सेकंड हमको दे रखा है, ये हुआ। तो P2 निकल कर आया हमारे पास, ये हुआ कितना 50 500 एच अपॉन में 11, यह हो गया। और हमको निकालना क्या है P1 अपॉन P2, ये निकालना है। तो P1 हमारे पास दे रखा है 50 एच अपॉन P2 दे रखा है इतना, P2 इतना दे रखा है 500 एच अपॉन 11। इस ऊपर वाले के नीचे कुछ नहीं, तो हम 1 मान लेंगे, ये 11 ऊपर चला जाएगा। तो ये एक 0 से 0 खा गया, एच से एच भी खा जाएगा, और ये 5, ये 11 ऊपर चला जाएगा। तो P1 अपॉन P2 ये आ जाएगा कितना 11 अपॉन, ये बचेगा 10, ये 5 से 5 भी कट जाएगा, ये नीचे बचेगा 10, ये हुआ। तो 11:10 का आपका रेशियो निकला। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हो गया। समझ में तो आया होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यही हमको निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं, समझ में तो आ रहा होगा, दिख रहा है ना क्लियर, दिख रहा है, नोट हो गया होगा। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या होता है आपके लिए, आपके पिटारे में अगला सवाल क्या है देखिएगा। फिजिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, तो बिल्कुल आसान हो जाएगी फिजिक्स। अगर जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिजिक्स बिल्कुल आसान नहीं होगी। चलिए देखिएगा, अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए सवाल सॉल्यूशन, कह रहा है 1000 केजी मास की एक कार 5 सेकंड में विराम से 54 किलोमीटर पर आवर के वेग तक एक समान रूप से त्वरित होती है। एक समान मतलब त्वरण इसका कांस्टेंट है। इस समय में इंजन की औसत शक्ति हमको निकालना क्या है, पी एवरेज निकालना है, फाइंड आउट करना है ये। तो पी एवरेज निकालना है तो W अपॉन टी, ये भी कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है, ये भी कर सकते हैं। और इसको हमने ये भी कहा था कि डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, ये भी कर सकते हैं। इन दोनों में जो भी यूज हो रहा हो वो कर सकते हैं। तो पी एवरेज आपको तो सीधे इसमें कार्य दिया नहीं, तो F इंटू एस अपॉन पी, ये कर सकते हैं। ये विस्थापन ये बल, तो इधर देखिएगा हमको दे रखा है मास दे रखा है m 1000 kg और p दे रखा है 5 सेकंड और एक कार, ये मान लीजिए ये रही कार, ये कार v से चल रही, इधर मान लीजिए बल लग रहा है और इधर ही त्वरण लग रहा है। और ये कह रहा है घर्षण नगण्य मानने पर, मतलब ये स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ होगा तभी तो इसमें घर्षण नहीं लगेगा, ये हुआ। तो हम क्या करेंगे कि v आपको दे रखा है 54 किलोमीटर में दे रखा है पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 54 इंटू ये बदलने पर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम गुणा कर देते हैं, तो ये बदल जाता है, ये हो जाएगा 18 54, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आया निकल कर,
ये निकला, हमको v मिल गया 15 मीटर पर सेकेंड, v मिल गया। और f पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। उसमें फिर टाइम नहीं होगा, एफ भी हो जाएगा तो टाइम नहीं होगा, ये रहेगा। तो एफ भी निकालना है हमको, एस भी निकालना है। एस विस्थापन है, हमारे पास बल भी नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वेग दे रखा है और एक समान त्वरण दे रखा है, तो हम गति के समीकरण अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेग दे रखा है हमको, तो वेग क्या होगा, v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम दे रखा है हमको, त्वरण निकालना है, त्वरण। और ये इसमें आपको दे रखा है u बराबर 0, प्रारंभिक वेग है ये 0 दे रखा है, क्योंकि ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है ना, तो इसलिए u इसमें 0 हो जाएगा। तो u हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो गया। तो v आपको दे रखा है कितना, 15 बराबर 1/2 a इंटू टी आपको दे रखा है, टी 5 सेकेंड, यानी 25 हो गया ये। तो ये इधर जाएगा, ए मिलेगा हमको क्या, 15 30, ये 30 हो गया और ये 25 हो गया, ये 6 बचेगा और ये 5, तो ए आया 6/5, इतना ए मिला। अब ए मिला तो बल भी निकाल लें, तो विस्थापन भी अभी निकालना, विस्थापन भी हमारे पास नहीं है। विस्थापन देखिएगा, विस्थापन निकालेंगे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये हमने क्या कर दिया, ये नहीं होगा भाई साहब, ये तो हमने नया फार्मूला निकाल कर रख दिया, ये फार्मूला नहीं होता है। ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो v आपको दे रखा है 15 और u आपके पास 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो हमको a मिल जाएगा। और दे रखा है 5 और ये इधर जाएगा, तो a मिला हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a मिल गया। अब a मिला तो हम s निकालेंगे, तो s मिलेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें से u आपको 0 दे रखा है, तो s मिलेगा हमको हाफ ए कितना दे रखा है 3 इंटू टी आपको दे रखा है 25, ये हुआ 75, s बराबर 75/2 मीटर, ये आपको s भी मिल गया और a मिल गया, आपके पास t है और बल निकाल लें जैसे। और क्या क्या दे रखा है हमारे पास, ये तो F बराबर क्या होगा, F हम निकालेंगे, F बराबर m a होता है, तो F बराबर m की जगह पर हम 1000 इंटू में a दे रखा है 3, ये हो जाएगा 3000 न्यूटन। F भी मिल गया हमारे पास, ये F मिल गया, एक S भी मिल गया और T दे रखा है हमारे पास 5 सेकेंड, 1 2 3, इन तीनों को हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो P एवरेज मिलेगा हमारे पास, F दे रखा है हमारे पास 3000 इंटू में S कितना दे रखा है हमको 75/2 इंटू में नहीं, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा T हमको दे रखा है 5, ये हो जाएगा। आप इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 5 1, ये बचेगा 2 यानी 5 और ये 2, ये बचेगा 15 0 0, P एवरेज निकलेगा हमारे पास 250 0 0, कितना आया हमारे पास 22,500, ये इतने वाट, ये आपका P एवरेज निकल कर आ गया, इतना आपके पास निकला। ऑप्शन हमारा ये बी होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ये इतने वाट, ये आपको किलोवाट में कहाँ पर, हाँ हमको वाट में निकालना था, ये किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, तभी आपका आंसर आएगा।
अन्यथा आपका आंसर नहीं आने वाला है। ये छोटी छोटी जानकारी हैं जो आपको माइंड में रखना है, नोट कर सकते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अच्छा सवाल है, समझ में तो आ रहा होगा ना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखें। अगर क्लियर हो रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना क्लियर हुआ कितना नहीं। देखिएगा अगला। देखिएगा सवाल, सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है, कह रहा है एक इंजन 10 मीटर की ऊंचाई पर 5 सेकंड में 100 केजी पानी पानी ऊपर की ओर, क्वेश्चन ही गलत हो गया, ऊपर की ओर पंप करता है। दिया गया है कि इंजन की दक्षता 60% है। यदि जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इंजन की शक्ति निकालना है हमको, पी निकालना है। इंजन की शक्ति क्या है, पी फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा हमको दे रखा है एच ऊपर की ओर 10 मीटर पर 10 मीटर, और टी दे रखा है 5 सेकंड, और एम दे रखा, इसका भार दे रखा है मास 100 केजी, और क्या दे रखा है, इंजन की दक्षता दे रखी है। इंजन की जो दक्षता होती है, याद रखना दक्षता, हमेशा इसको दक्षता को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। किसे से डिनोट करते हैं, ईटा से। ईटा ऐसे होता है, अगर ये परसेंटेज में दे रखा है तो ये परसेंटेज में होता है ईटा। दक्षता ये होती है, दक्षता वो होती है कि जैसे कोई मशीन है, उसमें हम जितना वर्क करते हैं, जितना उसको मशीन में, जितना मशीन में डालते हैं, उससे जो निकलता है आउटपुट, वो आउटपुट होता है। जो उसमें हम डालते हैं वो इनपुट होता है। तो ईटा जो होता है, ईटा दक्षता होती है, परसेंटेज ये होती है, ये पावर कौन सी, आउटपुट वाली, इंटू 100% अपॉन पावर इनपुट, जितना हम देते हैं इसको, ये इनपुट हो जाएगा आउटपुट, और ये इनपुट हो जाएगा। यही होती दक्षता। तो ईटा दक्षता हो गई। ये होता है जो, जैसे हम मशीन में कुछ डालें तो जो मशीन से निकला वो आउटपुट हो जाता है, जो उसमें मशीन में हमने वर्क किया वो आउटपुट हो जाता है। ये इनपुट जो हम उसमें डालते हैं वो होता है इनपुट। तो ये हुआ। तो पावर क्या होती है, पावर एफ इंटू एस अपॉन टी कर सकते हैं। ये इतना किसके बराबर होगा, ये डब्ल्यू के बराबर होगा। तो ये हम कर सकते हैं कि जो पी होगा, पी आउटपुट वाला, देख रहे हैं आउटपुट वाला, ये हो जाएगा एफ। आपको एफ को हम क्या कर सकते हैं, एफ को एम जी लिख सकते हो, इसका भार एम जी, उसका भार एफ के बराबर होगा, बल के बराबर होगा एम जी एच। एच दे रखा है, एस विस्थापन होगा ऊपर की ओर, पंप करता है ऊपर की ओर ले जाता है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एच हो जाएगा, अपॉन में टी कर सकते हैं, ये टी हो गया। तो ये हमारा आउटपुट पावर हो गया। तो आउटपुट पावर निकला हमारे पास, आउटपुट निकला, एम आपको दे रखा है कितना, 100 के जी, इंटू में जी 10, इंटू एच आपको दे रखा है 10, अपॉन पी की वैल्यू आपको दे रखा है 5। ये इतना दे रखा है। ये आपको मिलेगा क्या, ये 0 0, ये 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 2000। 2000 हो गया। इतना, इतने वाट। तो इतने वाट हमको किस में निकालना है, किलो वाट में निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कर सकते हैं 2 किलो वाट, 2 किलो वाट कर सकते हैं, हो गया। हम इनपुट देख लेते हैं, ये रही ईटा, आपको ईटा दक्षता दे रखी है कितने परसेंट, 60% आपको दे रखी है ईटा। तो वही हम निकालेंगे इसमें, ईटा दे रखा है आपको 60% बराबर, ये आउटपुट निकाले हैं अभी हम, 2 इंटू में 100 अपॉन पी इनपुट वाला, ये हो जाएगा। तो पी इनपुट हमको मिल जाएगा क्या,
इधर इसको हम इधर कर देंगे, ये 200 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो खा जाएगा, तो ये बचेगा 20 और ये अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा कितना 10/3, ये इतना आया। तो इसको जब करेंगे और सॉल्व करेंगे इनपुट, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा पॉइंट, ये 3 फिर से आएगा 3, तो हमारा यही किलो वाट, ये आपका इतना इनपुट निकला। कौन सा पावर इनपुट आपका निकला, इतना इतना हमने इसको दिया, और जो वर्क किया इसने वो आपका क्या था कि 2 kg वाट इतना था, 2 किलो वाट का था। और जो पहले से जो हमने उसको दिया कार्य करने के लिए, उसकी क्षमता थी जो वो थी 3.3 kg वाट की थी, किलो वाट की इतने हमने उसको इनपुट दिया, पावर इतना दिया, और उसने जब वर्क किया, वर्क करने के बाद इतना मिला हमको 2 किलो वाट का मिला, जो पावर क्षमता इसकी मिली शक्ति वो 2 किलो वाट की मिली। तो जो उसको हम देते वो ज़्यादा होता है, जो उससे मिलता है हमको वो कम होता है। समझ में आया होगा आपको। कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ की दक्षता हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको जितना हम देंगे उतना तो हमको मिलेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ उसका वो वेस्ट चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी जो पावर है वो कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाएगी, और उसमें से कम ही हमको मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा। तो आउटपुट इतना मिला हमको, इनपुट इतना हमने दिया था, तो आप नोट कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये समझने के लिए, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। ये ईटा अभी हम और चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल्स में ईटा के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी आपको ईटा की जानकारी नहीं होगी शायद, अगर आपका 11th-12th हो चुका है तो आपको ईटा की जानकारी अच्छे से होगी, क्योंकि अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर ड्रॉप ले रहे हैं या फिर पहली बार जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने अवश्य पढ़ा होगा ईटा क्या होता है। नहीं तो हम अब अगले लेक्चर में क्या अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा अगला सवाल। देखिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन। कह रहा है एक स्वचालित गन से एक व्यक्ति प्रति मिनट 360 गोलियां 360 किलोमीटर पर सेकंड पर हावर किलोमीटर पर हावर की चाल से दाग रहा है। यदि प्रत्येक गोली का भार आपको दे रखा है 20 ग्राम हो, गन की आपको शक्ति निकालना है। तो शक्ति क्या होती, P बराबर, आपको पहले ये देखना कि आपको दे क्या क्या रखा है, उसी के अनुसार हम पावर निकालेंगे। आपको दे रखा है N 360, N नंबर है, कितनी गोलियां 360 गोलियां, और आपको B दे रखा है 360 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाट है, अगर ये किलो वाट होता तब भी हमको निकालना पड़ता, तो इसको बदलेंगे 360 इंटू 5/18 से इंटू करते हैं, तो ये 18 दूने ये 36, ये 0 20 10, ये बचेगा 100 मीटर पर सेकेंड। जो वी आया हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड इतना निकला, और हमको क्या दे रखा है टाइम, भार दे रखा है M 20 ग्राम दे रखा है, ये हुआ। तो हम निकालेंगे, अगर ये ग्राम है तो इसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे। जब किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करते हैं हम कि 1000 से हम भाग कर देंगे, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, ये 0 से 0 खा जाएगा, और ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे, तो 0.2 0. किलो कितना 100 से हम करेंगे, 1000 से नहीं करेंगे, ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो इतने केजी आ जाएगा, ये हुआ।
ये 1000 होगा तभी तो आएगा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000, 1 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये हो जाएगा इतना, हम कर देंगे, सही है ना। एक जीरो से एक जीरो खा जाएगा, एक जीरो ये रहा और दूसरा जीरो ये बन जाएगा और ये हो जाएगा, सही है। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, ये इतना m हो गया और बस इतना ही दे रखा है। तो p आपको m दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है। तो आपको ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है कि ये कार्य होता है, कार्य अपॉन t करते हैं। तो t तो आपको ठीक दे रखा है, पर कार्य क्या होता है जिसमें m आए और v आए। तो कार्य होता है कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन वही होता है हाफ mv², उसी में आता है, माइनस हाफ mu², ये होता है। तो आपको दे रखा है वेग प्रति मिनट, तो इसमें जो दे रखा है वो प्रारंभिक जो वेग होगा u, वो 0 के बराबर होगा, u 0 होगा। तो यह हुआ। तो जो पावर होगा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगा, अपॉन टाइम कर देंगे। पावर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu² अपॉन टी करेंगे तो प्रति मिनट कह रहा है। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमको सेकंड करना है तो 60 से हम भाग कर देंगे, ये हो गया। तो ये इतना जो इसमें दे रखा है u, तो आपके पास 0 हो जाएगा, हो गया 0। तो ये आपको p मिलेगा, p बराबर हाफ m, v निकाले थे, ये रहा v इतना और m इतना। तो m हम रखेंगे 0.2 इंटू v कितना 100 इंटू में 100 अपॉन कर देंगे 60, ये कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल और ये दशमलव से ये खा गया और ये 0 से ये 0 खा गया, इधर बचा 100 और ये 6, तो ये हो जाएगा। क्या कहीं गड़बड़ी की क्या? और ये ग्राम था, 1 मिनट। ये तो सिर्फ अभी एन तो हमने जोड़ा ही नहीं, क्योंकि अभी एन भी बाकी। कितनी गोलियां? 360 गोलियां। ये इतना निकलेगा कितने के? ये एक गोली का निकलेगा। तो हम एक गोली का निकाल लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 100/6, ये इतना आएगा। ये एक गोली का इतने वाट, ये एक गोली के लिए। ऐसे कितनी गोलियां हमको करना है? 360। तो 360 गोलियों के लिए ये हो जाएगा P बराबर N इंटू 100/6, ये हो जाएगा इतने वाट। अब इसको आप कर सकते हैं, N की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ये आएगा N 360 इंटू में 100/6, ये 6 से ये 6 बचेगा और ये हो गया। ठीक, तो P बराबर 6000, ये 600 आ रहा है इसमें और इसमें 6000 आ रहा है, ये 6000 वाट। हमने कहीं पर तो गड़बड़ी की, गड़बड़ी। ये 20 ग्राम था ना, 200 ग्राम तो था नहीं। तो इसमें से एक जीरो अभी और लगेगा। कहाँ पर? ये ग्राम था, ये इतने ग्राम था। तो इसको हमने एक जीरो से एक जीरो से हटाया, अभी दो और बाकी हैं। तो इसको जब करेंगे, पहले तो हम दशमलव लगाएंगे, ये जीरो करेंगे, अब ये हो जाएगा इतना। तो कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर एक जीरो और आएगा, तो ये जीरो इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, ये नहीं होगा। अब आप कर सकते हैं, ये 10/6 बचेगा और यहाँ पर ये 10/6, ये एक जीरो नहीं रहेगा,
और ये भी एक जीरो नहीं रहेगा। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 600 वाट। तो 600 वाट आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, कैलकुलेशन ही सिर्फ है, कैलकुलेशन तो आप मुझसे बेहतर करते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं। टाइम भी हो गया होगा काफ़ी। चलिए देखिएगा। चलिए लेक्चर को हम इसी पर हम समाप्त करते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और हम और क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लेकर आएंगे वन शॉट आपके लिए, जिसमें से आपका पूरा का पूरा चैप्टर होगा कंप्लीट वन शॉट में। उसी में क्वेश्चन करेंगे। वन शॉट में क्या है कि जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूले देखेंगे। उसके बाद वन शॉट का मतलब यही होता है कि हम फार्मूले देखें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, वही होता है वन शॉट। कि जो हम एक नज़र से देख लें तो हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए, वही होता है वन शॉट। तो वही हम उसमें अब क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। टेक केयर। चलिए।